रहमत बरसती है शाम तक सहर गाज़ी। एक और बात, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अल्लाह करे हम सब की हाजिरी बार बार नसीब। वहां के हालात ऐसे हैं, हाजी जाते हैं, हम नसीहत करते हैं तो कहते हैं दिल की हुजूरी कैसे हो, हम क्या पढ़े, हम तो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। लोग अलग अलग अंदाज में सलाम पेश करते हैं, हम क्या करें। एक बात सुनिए, उस दरबार में आप जा रहे हैं जहां लकड़ी का रोना भी सुना जाता है, जहां हिरन का रोना भी सुना जाता है, जहां जानवरों की बोलियां भी सुनी जाती हैं, तो तुम तो उम्मत में हो क्या आका अपनी उम्मत की नहीं सुनेंगे। तुम्हारी जुबान और तुम्हारे लहजे नहीं देखे जाते, तुम्हारे दिल की हुजूरी देखी जाती। खवातीन में हमने सुना था जब हाजिरी का वक्त होता है, बहुत सारी खवातीन आई सलाम पेश कर रही थी बारगाह मुस्तफ़ा। उसमें कुछ आलिमाएं थी, अच्छे अच्छे अंदाज में वो सलाम पेश कर रही थी। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या शफीअल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन या अनीसल गरीबीन। हुजूर के जितने अलकाब थे वो सलाम पेश कर रही थी। एक गांव की रहने वाली देहाती बुढ़िया खड़ी थी करीब में। उसने जब ये बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी आलिमा औरतों से सलाम सुना, उसको दुख हुआ कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, जाहिल हूं। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो हुजूर को एक अच्छा सलाम करता। और उसको दुख भरा रोना आ गया, काश मैं पढ़ी लिखी होती तो आज हुजूर को अच्छा सलाम कर सकती। और इस दुख की वजह से, इस गम की वजह से वो ज्यादा देर तक हुजूर के दरबार में खड़ी ना हो सकी। रोते रोते अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए सिर्फ यूं कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, बस मुझे इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। वो भागकर अपने घर आई, अपनी क़यामगाह में आकर सो गई। फरमाया रात के वक्त ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, किस्मत बेदार हुई। उस खातून से मेरे आका ने फरमाया आज लाखों लोगों ने मुझे सलाम किया, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा मुझे तेरा सलाम लगा। मेरे अजीजों, वहां दिल की हुजूरी देखी जाती है। बारगाह मुस्तफा में अगर दिल हाजिर है तो जल्दी सुना भी जाता है। आपको जुबान से कहने की जरूरत भी क्या है। एक सहाबी फरमाते हैं मैं अपने घर की शिकायतें लेकर बारगाह मुस्तफा में पहुंचा। अकीदा में सुने, सहाबी का अकीदा फरमाते हैं मेरी माँ और मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, मैं बड़ा गमगीन था और मैंने ये सोचा हुजूर से उनकी मगफिरत की दुआ कर। और वालिदैन के इंतकाल के बाद गरीबी बहुत आ गई, तंगदस्ती आ गई, मेरी गुर्बत और तंगदस्ती के लिए भी दुआ करा। असर का वक्त था, आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े सहाबा हुजूर को अतराफ से घेरे हुए हैं। ये गरीब सहाबी कहते मेरे जाने की हिम्मत नहीं हुई, कैसे लोगों को फलांग करके हुजूर के पास जाऊं। बैठा रह गया, मगरिब हो गई। मगरिब जैसी हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। सोचा मगरिब के बाद फौरन अर्ज करूंगा। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जलवा फरमा हुए, लेकिन फिर बड़े बड़े सहाबा करीब आकर बैठ गए। ये गरीब सहाबी कहते हैं मुझे फिर जाने का मौका ही नहीं मिला। इशा तक बैठा रहा, इशा हो गई। नमाज के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जलवत कदे की तरफ दवा हो गए, अपने हुजरे की तरफ रवाना हो गए। वो वहां से मुस्तफा की समाअत पे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम उस दरबार में जा रहे। अल्लाह हर एक को हज मकबूल नसीब फरमाए और बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, उस दरबार में मिलता क्या नहीं है। उन जालिमों को आज मैं जवाब देता हूँ जो ये कहते हैं किस लिए आप जाते हो। अब मदीने तैयबा जाना वाजिब नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैं मदीने की हाजिरी के लिए गया था। ये 150 साल बाद, हुजूर की वफात के 150 साल बाद का वाकया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर में जाने के 150 साल बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं मदीने में हाजिर हुआ और फिर ऐसी कैफियत में हाजिर हुआ कि मेरा ज़ादे सफर खत्म हो चुका था, माल सब कुछ खत्म हो चुका था, मुझे एक वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे।
मदीने में आया, लेकिन शर्म की वजह से किसी से मांग नहीं सकता था। सीधे मस्जिद नबवी में आया, दोपहर का वक्त था, जोहर पड़ा और मिंबर रसूल के करीब लेट गया। नींद लग गई, ये सोच करके सोया जिसके दरबार में आया हूं वो कहीं ना कहीं इंतजाम जरूर करेंगे। फरमाते अब्दुल्ला बिन मुबारक, भूख की वजह से, शिद्दत की भूख की वजह से नींद तो लग गई। जैसे ही आंख लगी मेरे आका को मैंने देखा, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ में गरम रोटी और एक हाथ में शहद लेकर के तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक उठ, तुम मदीने का मेहमान है, जितनी भूख लगी है मेरे हाथ से खा ले। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं रोटी को शहद में डुबो डुबो कर खाता रहा। आधी रोटी हो चुकी थी, असर का वक्त हुआ, मुअज्जिन अजान देने के लिए जा रहा था, किसी ने मेरा पैर पकड़कर खींच करके उठाया, असर का वक्त हो गया, अभी मस्जिद में सोया पड़ा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, बड़ा अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरे आका के हाथ से रोटी और शहद खा रहा था, लेकिन आंख खुल गई, नींद खत्म हो गई, ख्वाब से बाहर आया। ख्वाब का मामला ख्वाब में होता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, लेकिन जब मस्जिद नबवी में मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं आधी रोटी और शहद मेरे हाथ में अभी भी बाकी। मुस्तफा करीम अगर किसी को ख्वाब में दे तो हकीकत की तरह है। इसी को मेरे इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। आज उसी अजमत को अपने दिलों में बसा कर जाने की जरूरत है। मैं एक बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं। हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी किताब में फरमाते हैं कि हमने मक्का मुकर्रमा में एक शख्स के मुतालिक ये सुना कि अचानक एक शख्स का इंतकाल हुआ। उसका एक अकलौता बेटा था घर में। जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, उस शख्स का चेहरा गधे की तरह बन गया, चेहरा बिगड़ गया। अकलौता बेटा उसका है, बेटे ने देखा बाप की शक्ल बिगड़ गई, जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया, कुआड़ लगा दिया, घर की औरतों को समझाया, किसी को बाहर कहने की जरूरत नहीं। बाप का चेहरा जब बदल गया है, हम लोग किस कैफियत से लोगों को बुलाएंगे आखिरी दीदार करने के लिए? एक काम करते हैं, घर में गड़ा खोदेंगे, यहीं दफन कर देंगे, और इसके अलावा चारा क्या है? दिखाना भी तो बड़ी जिल्लत की बात है कि चेहरा जानवर की तरह नजर आ रहा है। वो रोता हुआ गमगीन बैठा हुआ था, बेटा अपने बाप की मौत की गम और चेहरा बदलने का दुख और ज्यादा। अचानक उसके घर का दरवाजा खुलता है, एक बुजुर्ग घर के अंदर आते हैं, चेहरे पर चादर पड़ी हुई। सीधे वो बुजुर्ग उस मैयत की तरफ गए और उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई और अपना हाथ उस पर फेरा, दुआ की। वापस पलट आए और इस नौजवान से पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहा है? वो नौजवान कहता, आप कहां से आ गए मेरे घर में? तो सारे दरवाजे बंद किया था और आप नहीं देखते। ये चेहरा उठा नहीं रहा है, नौजवान गम के मारे रोता हुआ कह रहा है, आपने तो देख लिया मेरे बाप का चेहरा किस तरह हो गया, मैं दुनिया को क्या बताऊं आज? उस बुजुर्ग ने कहा, तेरे बाप का चेहरा कुछ तो नहीं हुआ, जा उठकर देख तो सही। ये नौजवान कहता है, मैं उठ करके गया, जाकर देखा तो मेरे बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं, कोई जानवर की सूरत नहीं। देख करके खुशी के मारे रोने लग गया। अब ये नौजवान उस बुजुर्ग को पकड़ने के लिए आया, वो दरवाजे तक जा चुके थे। दौड़ता हुआ आया, दामन पकड़ लिया, कहा, आप कौन हैं? अल्लाह के फरिश्ते हो और आपने मेरे घर में होने वाले इस हादसे को कैसे टाल दिया? आए हुए बुजुर्ग ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात यह है कि तेरा बाप कुछ गुनाह ऐसे करता था जिसकी वजह से अल्लाह गजबनाक था, अल्लाह नाराज था, लेकिन तेरे बाप की एक अदा ऐसी थी कि तेरा बाप रोजाना बिस्तर पर उस वक्त तक नहीं लेटता था जब तक 100 बार मुझ पे दुरूद नहीं भेजता। आज जब इसकी मौत हो गई, जो फरिश्ता इसका पढ़ा हुआ दुरूद मुझ तक लाता, उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो रोजाना आपके दरबार में दुरूद भेजता,
उसके किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उस पर अजाब की शक्ल पेश की है, आप करम फरमा दें। हुजूर फरमाते हैं मैं तेरे घर आया, इसका चेहरा बदला हुआ था, मैंने तेरे बाप के चेहरे पर हाथ रखकर अल्लाह से अर्ज की कि मौला जो चेहरा मुझ पर दुरूद पड़ता है उस चेहरे को तू अच्छी शक्ल दे दे। मौला ने मेरी सिफारिश पर तेरे बाप के चेहरे को चांद की तरह बना दिया। अल्लामा अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस मुस्तफा को जिसने दुनिया में दिल से याद किया, उस रसूल ने अपने गुलाम को कभी तन्हा होने नहीं दिया। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए।